ओके, सो रेशियो बहुत बेसिक है, इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये पूछा तो बना लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, क्या होगा नहीं होगा। रेशियो मर्ज करना आप लोग सबको आता है, तो हम लोग देखेंगे नहीं कि रेशियो मर्ज करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो छोटा सा पूछता है वो पूछता है ए बी इज टू बी सी, एंड डायरेक्ट लिखेगा ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए इज 3:4:7 ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस 2c माइनस बी का रेशियो कितना होगा, मतलब कुछ रेशियो पूछ लेगा। ये -2b है। ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए, और डायरेक्ट अलजेब्रा वाइज क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग नाश्ता वास्ता करके आ रहे हैं क्या? हाँ, तो इन लोगों का समोसा नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब डायरेक्ट पूछेगा ए बी बी सी सी ए 3:4:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस 2c माइनस बी का वैल्यू कितना है। रेशियो में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बाकी जो रेशियो का लैंग्वेज होगा मिक्सचर लिगेशन और ये फलना वलना देखेंगे हम लोग। यही है। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा टफ है। जब भी अगर आपका प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं ए बी सी, ये ठीक है। ए कहां मिसिंग है? ए यहां मिसिंग है। देखिएगा, हम लोग बस शॉर्टकट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं। ए यहां मिसिंग है, इसको गायब कर देंगे, ए का वैल्यू 21 होगा, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब ये नॉर्मल देख रहे हैं। बी कहां मिसिंग है? बी यहां मिसिंग है, मैं इसको गायब कर दूंगा, बाकी कितना होगा? 12 होगा। सी यहां मिसिंग है, इसको मैं गायब कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 28, और इसको यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट होगा तो, नहीं तो कॉन्सेप्ट होता है कि एलसीएम लीजिए, डिवाइड कीजिए, वो निकालिए। यहां पे गायब क्या है? सी। तो अगर आप इसको गायब कीजिएगा तो आपको सी मिलेगा। आप इसको गायब कर दिए, बचा कितना? 4×7=28, सी जो होगा 28 होगा। ये बस ओनली जो देगा ये प्रोडक्ट में देगा और कहीं नहीं देगा। बीसी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा बस रेशियो बता दीजिएगा। मतलब ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए, अगर बाय द वे लिखा हुआ है 2:3:4, तो जस्ट ए इज टू बी इज टू सी कितना होगा। क्वेश्चन यही नहीं होगा, क्वेश्चन और होगा, ए प्लस बी बाई दिस क्या है, नहीं है। ए यहां से गायब है, ए हो जाएगा 8। बी कहां से गायब है? बी यहां से गायब है, दैट इज लास्ट से बी गायब है, दैट इज कितना हो जाएगा? 6। यहां से सी गायब है तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 4 3 6। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से करेंगे। अब रेशियो में हम लोग हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करते निकलते जाएंगे। पहला, अब स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस c, दैट इज प्लस अपॉन x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बस रिवीजन होगा, हर एक क्वेश्चन 10-10 12-12 सेकंड का होगा। a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस c अपॉन x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। न्यूमरेटर में जो करते हैं न्यूमरेटर वही करता है। न्यूमरेटर में आपने जो भी किया डिनोमिनेटर वही करेगा। यहां किया क्या है? a 2b प्लस c, तो यहां क्या हो जाएगा? 3 प्लस 8 प्लस 5, मतलब कितना हो जाएगा? 16। आपका ऊपर जो करेगा नीचे वही होगा। और अब एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मुझको नहीं दिख रहा है। a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, एंड शायद यही क्वेश्चन आया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। शायद यही था, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। a प्लस बी प्लस सी, 4×7=12, यहां कितना हो गया? 12, सॉरी ये 12 है, दैट मीन्स 4×3=7 2, ये कितना हो गया? 2, तो ये कितना हो गया? 14। और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा जो एसएससी पूछता है वो पूछता है टोटल कॉस्ट पे। मैं रैंडम कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। टोटल कॉस्ट बोलेगा चेंज इन लेबर, मैं डिट्टो वही क्वेश्चन जो कर रहा हूं जो आया है। चेंज इन लेबर इज 22:21,
चेंज इन डेली वेजेस, चेंज इन डेली वेजेस इज 7:55। पूछेगा चेंज इन टोटल वेजेस कितना होगा। लेबर का चेंज बताएगा, 22 से 21 हो गए हैं, उनका डेली सैलरी जो 7 से 55 हो गया है, 55 नहीं होना चाहिए था, सॉरी, जो भी है लिख लेते हैं, ये नहीं था, कुछ क्वेश्चन और था। तो टोटल कॉस्ट में, टोटल वेजेज में कितना अंतर हुआ होगा, का रेशियो कितना है। एसएससी का क्वेश्चन है ये, मतलब यहाँ 77 नहीं था, यहाँ 22 था, यहाँ 55 था, यहाँ 7 तो नहीं था, कुछ और हुआ होगा, जो भी हो। तो हम लोग लेबर और डेली वेजेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेबर और डेली वेजेज को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल वेजेज निकलता है। 22 लेबर थे, 7 रुपया मिलता था, मतलब पहले 22 गुना 7 मिलता था। अब 21 लेबर है और 55 रुपया मिलता है, तो ये कट जाएगा 3 जा, ये कट जाएगा 2 जा, ये कट जाएगा 5 जा, रेशियो हो जाएगा 2:15। डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं आया था, डेटा कुछ और होगा। मतलब बोलेगा कि लेबर इतने से इतने बढ़ गए, चेंज इतना से इतना हो गया, तो डेली वेजेज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चेंज इतने से इतना हो गया और डेली वेजेज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, टोटल कॉस्ट। सो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मतलब वही क्वेश्चन है, लेबर का जो आपका चेंज हुआ है वो हुआ है 25:27, डेली वेजेज जो उनका सैलरी बढ़ा है वो बढ़ा है 9:10। बताइए टोटल वेजेज का क्या हिसाब किताब हुआ है। टोटल वेजेज परसेंटेज चेंज, क्वेश्चन सॉरी ये था, टोटल वेजेज में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, पहले टोटल वेजेज निकालिए। लेबर 25 से 27 हो गए, डेली वेजेज 9 से 10 हो गया, पहले रेशियो निकालिए। और क्वेश्चन नहीं नोट कीजिएगा, क्वेश्चन जो है हम लोग लिखते रहेंगे। परसेंटेज चेंज इन टोटल वेज, टोटल वेजेज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। 25 लोग को 9 रुपया मिलता था, अब 27 लोग को 10 रुपया मिलता है, 9 3 जा, 5 2 जा, हो जाएगा 5:6। चेंज कितने का हुआ है, 1 का, और हुआ है 5 में। 20% डेली वेजेज बढ़ गया है, मतलब इसका टोटल एक्सपेंस, टोटल वेजेज टोटल एक्सपेंस 20% बढ़ा है, ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी, पीछे में कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा हूं क्या, 11 बजे तक रुकना होगा। नहीं, प्रॉब्लम बाकी लोग को है ना। भंडारा थोड़ी हो रहा है। ओके ठीक है, एनीवे सो रेशियो में जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बाय मिस्टेक। बांटना चाहिए था 1/2:1/3:1/4 में, बट गया बाय मिस्टेक 2:3:4 में। ABC 3 आदमी में ये बटना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक बट गया 2 3 4 में। तो किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस भी पूछ सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट किसको हुआ है और कितना परसेंट का हुआ है, और कितना परसेंट का हुआ है बाय मिस्टेक। एंड ऐसा हो सकता है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं वो भी पूछ सकता है। हाँ जी, पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, इसका रेशियो कितना होगा 1/2, हम लोग एलसीएम कितना हो गया 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा कितना 6, यहां कितना हो गया 4, यहां कितना हो गया 3, और यहां कितना हो गया 2 4 3। जब भी बांटना होता है तो हम लोग का टोटल सेम होना चाहिए, यहां सेम टोटल कितना हो गया 13, यहां टोटल कितना हो गया 9, तो यहां 9 सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां 13 सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसको याद रखिएगा, जब भी अगर पैसा बांटना है और दो अलग अलग रेशियो है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ये बटना चाहिए था। 13 3 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 42, ये हो गया है 52, सॉरी, ये हो गया है। बाय मिस्टेक में सबसे पहले रेशियो को सिंप्लीफाई कीजिए, रेशियो सिंप्लीफाई यहां पे दिया हुआ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, समेशन, आंसर आ जाएगा। एंड लॉस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, सी को, और प्रॉफिट कितना हुआ है 25 का, और किस में हुआ है
27 में गुना 100 करीब 98-96% के करीब कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ है 94-95 जो भी होगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कीजिए जो आया है, सॉल्व कीजिए आया है। उसमें था क्या, रुक जाइए, क्वेश्चन मुझको याद नहीं है। 1320 था, मेरे को रेशियो याद नहीं है, ये बटा था ₹1320 कुछ था, शुड होना चाहिए था, बटना चाहिए था 1/2:1/3:1/4 एंड बाई मिस्टेक बढ़ गया था 2:3:4। तो किसको सबसे ज्यादा लॉस हुआ था इन रुपीज, सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है इन रुपीज? वन 1320 के पहले कुछ और हुआ होगा, मेरे को नहीं याद है। हाँ, सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ और कितना रुपया होगा? 1320 नहीं होगा, फ्रैक्शन आ रहा है। हाँ, कुछ और होना चाहिए था, ये नहीं था, ये यही है, डेटा यही है, 1/2 1/3 1/4 ही है शायद। यहाँ एलसीएम हो जाएगा कितना, 6 4 3, ये भी वही है, मतलब दोनों सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ यही है। तो हम लोग का आ कितना रहा है, यही आ रहा है। लॉस में कौन है, ए, ए का कितना लॉस हुआ है, ए का लॉस कितना हो गया 28, ए का लॉस हुआ है 28, जब मेरा टोटल कितना था 13,9,117। इसको देखिएगा, मैंने जो लिखा है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का लॉस यहाँ पे कितना हुआ है 28, जब समेशन था 13 × 9 117, आप इसको ऐड करिए तो 117 ही होगा। यहां टोटल कितना दिया हुआ है 1320, तो यहां कितने का लॉस है, बस यही है। तो यहां पे 1320 के बदले 1170 हुआ होगा शायद, मुझे याद नहीं है टोटल। आपको करना वही है, टोटल यही होता है 13,9,117। यहां था कितना आपका 9, यहां कितना था 13, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इसका जो समेशन हुआ होगा 117 ही आया होगा। आप 54, 36 और 27 को ऐड कीजिए या इस तीनों को ऐड कीजिए, 170 नहीं होगा। ये ठीक है, शायद सॉल्व कीजिए, मैं रुपीज बाद में लिखूंगा, बस 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा, मैं रुपीज बाद में लिखूंगा। होना चाहिए था 1/2 1/4 1/8, बट बाई मिस्टेक हो गया है 2:4:8। ए को लॉस हुआ है 10 14, ए को लॉस हुआ है, रेशियो बताइए कितना है, देन मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ऊपर हो जाएगा 4:2:1, यहां पे मान लीजिए 9800 रुपया बटा है, 9800 रुपया अगर बटा है तो मैक्सिमम लॉस किसको, ए को हुआ है लॉस, ए 248, यही है। अब बताइए क्या है नहीं है, ए को कितना लॉस हुआ 4200 का, ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है 14 से 98 ना, हाँ 14 से 98, फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। यहां का समेशन कितना दे रहा है 7, यहां का कितना दे रहा है 14, तो यहां चाहे तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए 14 मल्टीप्लाई कर दिए, और यहां क्या कर दिए 7 मल्टीप्लाई कर दिए, यहां हो जाएगा 14 छक्के 56 28 14, 7 क्या हो जाएगा 14 28 56, फ्रैक्शन आ रहा है, मुझको उम्मीद कम लग रहा है। गैप कितने का है 42 का गैप है, और टोटल ऐड किया तो मेरे को लगता है कि 98 होगा। इतना हम लोग मेहनत नहीं करते, यहां से भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहां हम लोग 2 कर देते और यहां कुछ नहीं करते, मतलब सॉरी यहां 2 कर देते और यहां कुछ नहीं करते, तब पर भी आंसर आ जाता। यहां कितना आ रहा है ये 14, और यहां कितना है 7, सॉरी यहां 2 से करते और यहां कुछ नहीं करते, तब पर भी हो जाता।
मतलब रेशियो मर्ज करना है आपको। आप यहां पे कितना, यहां 2 करते तो कितना हो जाता, 8 4 1, 8 4 2, कितना हो गया 14। यहां कितना है 2 4 8, यहां भी 14 है, यहां भी 14, मर्ज हो गया। 14 में कितने का लॉस हो रहा है, 6 का। मतलब 14 में अगर 6 का लॉस हो रहा है तो अंत में कितना होगा। तो हम लोग उतना जो क्वेश्चन बनाते हैं उतना नहीं बनाते हैं, या आप जो भी करना है। मैंने 14 यहां मल्टीप्लाई कर 7 यही कर दिया, आंसर यही होगा। आंसर कहीं कोई अंतर नहीं होगा। 98 में 42 का लॉस हुआ है तो 98 100 में कितने का लॉस होगा, 4200 का लॉस होगा। आप यहां भी वही निकालिएगा। 14 में अगर 6 का लॉस हुआ है तो 9800 में कितने का लॉस होगा, वो भी वही आएगा 4200 लॉस। ये भी वही देगा। रेशियो, रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, मैं रेशियो को बीच में वापस लेके आऊंगा, वो चलता है अब गौर से देखिएगा, बिकॉज ये बहुत जगह चलता है। सबसे ज्यादा यही चलता है 2-3 जगह। पहला, राम परचेज 169 एप, नोट नहीं कीजिएगा, राम परचेज 169 एप्पल्स 3 रुपीज ईच, यही किया है, 3 रुपीज ईच किया है। 1/11 को इसने 4 रुपीज से बेचा है, एंड बाकी बचे हुए को इसने 2.5 से बेचा है। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। मतलब कुछ भी रैंडम लिखेगा, 111 कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तभी कोई बात नहीं, यहां पे केजी डाल दीजिए, आप कट जाएगा। ठीक है, केजी डाल दिए कट जाएगा, मतलब फ्रैक्शन। 169 एप्पल्स को 3 रुपए ईच वो परचेज किया है, वो खरीदा है, और उसमें से 1/11 भाग को 4 रुपए पे बेचा है और बाकी बचे हुए भाग को 2.5 पे बेचा है। तो इसका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, यही क्वेश्चन है। 2.5 पर रुपीज पर केजी या जो भी है, 169 पर केजी, 4 केजी पर केजी, पर केजी या पर एप्पल है, मतलब यही देगा। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। जब भी वो अगर दो अलग अलग कैटेगरी में सेल कर रहा है, एक्सेप्ट सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस क्वेश्चन को छोड़ के, सेलिंग प्राइस सेम है ये क्वेश्चन को छोड़ के, अगर दो अलग अलग कैटेगरी में सेल कर रहा है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला कितना बेचा है, 1/11 का क्या मतलब, बाकी कितना हुआ होगा, 10/11। तो पहला बेचा है 4 रुपए में, दूसरा कितने में बेचा है 2.5 में। यहां एक सामान बेचा है तो यहां 10 सामान बेचा है, और टोटल सामान कितना उसके पास 11। और हम लोग मिक्सचर लिगेशन में इसको x लिख लेते हैं। प्लीज देखिएगा, अगर जब भी होता है कि 1/11 बेचा है या नहीं बेचा है, तो एक बेचा है 4 रुपए में, बाकी 10 को बेचा है 2.5 में, यही होता है। एक को बेचा है 4 में, और टोटल कितना 11, और मिक्सचर लिगेशन का फॉर्मूला डालते हैं, ये मल्टीप्लाई हो कितना दे देगा 4, ये मल्टीप्लाई हो कितना दे देगा 25, और टोटल मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 11x, x का वैल्यू हो जाएगा 29/11। अब ये प्रॉफिट में या लॉस में है, खरीदा कितने था 3 रुपए, खरीदा कितने में था 3 रुपए में, बेच कितने में रहा है 29/11, मतलब लॉस में है, मतलब लॉस में है। और लॉस कितना है 3 माइनस 29/11 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, 33, मतलब कितना हो जाएगा 33 माइनस दिस 4/33 इंटू 100, ये जाएगा अप्रॉक्स 3 से, मतलब 12% से थोड़ा सा ज्यादा, ये आंसर होगा 12% से थोड़ा सा ज्यादा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर जब भी आपका बोले कि कुछ पार्ट यहां बेच रहे हैं कुछ पार्ट वहां बेच रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है, एक्सेप्ट सेम सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट सेम सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए। सो अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। एक ने परचेज किया है 5 रुपीज पर केजी से, ये परचेज किया, आप सॉल्व कीजिए कितना परचेज किया, वो कुछ बता भी सकता नहीं बता सकता है। 1/3 को उसने बेच दिया है 6 रुपीज पर केजी सेल किया है, और जो बाकी जो बचा हुआ है उसको वो 7 रुपए से बेच दिया है पर केजी। तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है,
और ये इजी क्वेश्चन है, इसको रिवर्स करके वो मेन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। एक 6 से बेचा है, मतलब बचा हुआ 2 7 से बेचा होगा, और दिया है सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को निकलेगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का बस यूज होता है हिसाब किताब करने में। दो जगह अगर बेचा तो मिक्सचर एलिगेशन लगाइए, आंसर आएगा। दो जगह बेचा है तो 100% मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, सेम सेलिंग प्राइस को छोड़ के। 6 7, 6 को क्या लिया है, 1 7 को लिया है, 2, टोटल कितना मेरा 3, यहां का पता नहीं मेरे को x है, इक्वेशन हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 प्लस 14, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20/3। प्रॉफिट कमा रहा है, बिकॉज यहाँ 20 है, यहाँ 20/3 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20/3 माइनस 5 मतलब 15, मतलब 5/3 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, 5/3 डिवाइड बाई 5 गुना 100, 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। इस दोनों का समेशन यहां आता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, मिडिल वैल्यू जो होता है समेशन से मल्टीप्लाई होता है, बस इतना ही होता है। हाँ जी अभिषेक बाबू, कितना टाइम लीजिएगा, सेम क्वेश्चन। हाँ 1 मिनट दिए, बनाइए। ठीक है, भूख तो नहीं लगा ना, खाना खा के आया ना, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया, मैं बहुत पहले ही आ गया था। ये क्लियर है ना, पक्का। अब सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यहां पे 10 दे रहा हूं। आप 10 रुपीज पर केजी परचेज किए, 1/8 को, या आप लिख लिए 3/8, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बस कैलकुलेशन इजी करिए। 3/8 को आपने 12 रुपीज पर केजी सेल किया है, बाकी को आप कितने रुपीज में सेल कीजिए कि ओवरऑल 40% प्रॉफिट हो जाए। आप 10 रुपीज पर केजी में परचेज किए थे, क्या किए हैं कितना किए नहीं पता, 3/8 भाग को आपने 12 पर केजी सेल किया है, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है ओवरऑल आपको 40% चाहिए, तो कितने में बेचिएगा। मिक्सचर एलिगेशन बनाइए, और मिक्सचर एलिगेशन सेल में हम लोग सेलिंग प्राइस पे ही बनाते हैं। कितना 15 पॉइंट समथिंग, 76/5, 17.2, 30 सेकंड खत्म हो गया। क्वेश्चन है 10 केजी 3/8 12 केजी, एंड बस क्वेश्चन कितना है 12 केजी, अगला कितना है मुझको नहीं पता, यहां कितना है 3, यहां कितना होगा 5, टोटल कितना होगा 8। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 40%, खरीदे कितने में थे 10 में, तो मतलब मिडिल वैल्यू जो टोटल ओवरऑल होगा वो कितना होगा 14। 12 में बेचेंगे, दूसरा कितना बेचेंगे मुझको नहीं पता, बट मिला जुला के 14 में होने चाहिए। बीच में जो भी हम लोग लिखते हैं टोटल लिखते हैं मिला जुला के, यहां हो जाएगा कितना 36 प्लस 5x, 14 8 जा 112, 5x जब माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 76, x का वैल्यू हो जाएगा 76/5, मतलब 15×5 = 15.2 रुपीज। मिक्सचर इरिगेशन, दूसरा, एंड हम लोग स्टार्टिंग ही टफ से कर रहे हैं, रिमूवल मीन्स रिप्लेसमेंट। हाँ जी अभिषेक, ये क्लियर है। रिप्लेसमेंट क्वेश्चन होगा कि आपके पास कुछ A/B का रेशियो है 3:2, आपने 9 लीटर B से रिप्लेस किया, इस टाइप से कि रेशियो आपका हो गया है 1:4, न्यू रेशियो। फाइंड A इन ओरिजिनल रेशियो। A का ओरिजिनल रेशियो में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, नॉट रेशियो, A इन ओरिजिनल सॉल्यूशन।
ए बाई बी 3:2 का था, आपने 9 लीटर बी से रिप्लेस किया है। रिप्लेस का मतलब बोलेगा कि 9 लीटर निकाले हैं, 9 लीटर ड्रॉ डाले हैं बी ही, जिसे नया रेशियो हो गया 1:4। तो ए ओरिजिनल कितना था? आई थिंक ये प्रीवियस सेल का टाइप 4 या टाइप 5 दिखता है किरण में। अगेन मिक्सचर इक्वेशन बनाइए। हम लोग बस एक ही जगह मिक्सचर इक्वेशन नहीं बनाते हैं। अगेन मिक्सचर इक्वेशन बनाइए। यहां क्या बनेगा आपका 3/5, यहां बनेगा 3/5। यहां बी है, मतलब बी 0 है, हम लोग जनरली बनाते हैं फर्स्ट पे। बन कितना क्या है 1/5। मैं हर एक जगह से 5 कैंसिल करूंगा, कितना हो जाएगा 301, माइनस होकर कितना हो जाएगा 21। और ये क्वेश्चन कौन सा वाला है? क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है, तो हम इस 1 को भूल जाते हैं। हम लोग कल क्या लेते हैं यहाँ 3, हम लोग कल क्या लेते हैं 3। प्लीज देखिएगा, हम लोग जनरली लिखते हैं पहले वाले पे, कोई नहीं है, बी पे भी लिख सकते हैं। ये है 3/5, ये है 3/5। बी में ए है ही नहीं, तो ए नहीं है, यहाँ 1/5 है। 3/5 0 1/5, 5 हर एक जगह से हटाने के लिए 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच जाएगा आपका 301। माइनस करेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। अगर जब भी क्वेश्चन का होता है रिप्लेसमेंट घटा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3। यही है मतलब, अगर ये मेरा ये 2 है तो ये कितना है 3 है। यहाँ ये कितना दिया हुआ है 9। 2 अगर 9 बन जाए तो पहले वाला कितना हो जाएगा 2 है तो 3 है। अगर ये 9 बन जाए तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 27/2। ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 1 होगा तो ये 3/2 होगा, अगर 9 होगा तो 27/2 होगा। बट ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या a कितना है, मेरा a कितना है 3/5, तो ये है 3/5, मतलब 8.1। आपका जो भी क्वांटिटी आए उसमें a मल्टीप्लाई कर दीजिए। ज्यादा हो गया मतलब, मुझको तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग बैठे हुए हैं बिकॉज इज्जत का सवाल है, उठ के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा कुछ ये सकता है कि घर में लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्लैट निकल रहा है, सॉल्व कीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी एक सॉल्यूशन में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 7:2 है। आंसर फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन लगेगा, मिल्क इज टू वाटर का है। मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाला है और 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, जिससे मेरा जो न्यू बना है वो हो गया है 2:5। मेरे को ये बताइए इनिशियल मिल्क कितना था। हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए। इनिशियल मिल्क कितना था। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम जो हमेशा टफ होता है। रेशियो लिखिए 7/9, उधर से 0 आएगा, नीचे जाएगा 2/7। 9 और 7 को हटाने के लिए 63 सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है बहुत गंदा फ्रैक्शन हो सकता है आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन ये 7/9 है, यहाँ 7 है, तो गड़बड़ हो रहा है। 7/9 होगा वो मिल्क निकालने के लिए। हाँ, यहाँ हो जाएगा 7/9, अगला कितना होगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2/7। 9 और 7 हटाने के लिए हम 63 हर एक जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज हम लोग लिख क्या रहे हैं मिल्क, और रिप्लेस किसे कर रहे हैं वाटर। वाटर में मिल्क होता ही नहीं है, तो हम लोग मिल्क लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ देता है, यहाँ पे अगर 2:1 देता तो मैं 2/3 लिख देता, अगर देता तो, दिया ही नहीं तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। ये 7/9 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 2/7, एलसीएम 63 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कितना बन जाएगा 49 0, यहाँ 9 जा कितना हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ कितना हो जाएगा 31। इसमें काम नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करके क्या लेंगे 49। रिप्लेसमेंट में बस इसको याद रखिएगा, इसमें काम नहीं कीजिएगा। पढ़ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला क्वेश्चन है, इसके साथ मच मच कीजिएगा, वो एलिगेशन है, ये रिप्लेसमेंट है।
49 और 31, ये कितना दिया हुआ है 10, तो ये कितना होगा x, ये निकालना है आपको, बस इतना लिखना है। इसमें ये 10 दिया हुआ है तो 31 के नीचे 10 लिखेंगे, 49 के नीचे x लिखेंगे। सो x का वैल्यू जो मेरा होगा ये हो जाएगा 490 अपॉन 31। ये जो निकलता है ये निकलता है कि मेरा सॉल्यूशन कितना था। अब मुझे पूछा क्या आपका मिल्क, मिल्क मेरा है 7/9, इसमें 7/9 मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं देगा, होगा तो नॉर्मल होगा, होगा तो नॉर्मल होगा। हाँ जी, हाँ वो दैट इज, हाँ इसमें 3 तरीका है। क्या वो जो आप लगा रहे हैं ना वो ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट का है, उसका कॉन्सेप्ट है कि वो प्योर होना चाहिए, वो सिंगल वाटर होना चाहिए। अगर 2/3 आ गया तो वो लगना बंद हो जाएगा, तो आपका यही लगेगा। अगर वाटर के बदले लिख दिया 2:1 तो वो लगना बंद हो जाएगा, यही लगेगा। 31 जो है आपका वाटर का रेशियो है। अगर वाटर इतना, वाटर का मतलब ये वाला, अगर 31 है तो ये वाला 49 आएगा। मिल्क नहीं, ये सॉस पूरा। अगर ये सॉल्यूशन आपका 31 है तो ये सॉल्यूशन आपका 49 होगा। ये सॉल्यूशन 10 है तो ये सॉल्यूशन कितना होगा ये निकालना होगा, वो उसका कॉन्सेप्ट है। ड्राई फ्रूट्स अलग चलता है। हाँ जी, पीछे कितना परसेंट ज्यादा हो रहा है? नहीं आप लोग तो वेटरन है ना, तो कहना ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू, आप नहीं बोलते तो एकदम बंद कर देते सच में। इस तरह मोरल सपोर्ट मिल जाता है ना तो काम अच्छा होता है। ठीक है, हैं? मोराल गांधी जी लाइफ में कुछ किए नहीं थे, बस मोरल सपोर्ट दिए थे। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अपना खून तो बहाए नहीं थे वो, बस खून मांगे थे। बस आप बोल देते हैं ना, नेता लोग का यही काम होता है। नेता लोग का एक ही काम होता है, बोल दे बस, सामने तो आगे बढ़ जाएगा। जो होगा तो देख लेंगे भाई साहब, देखते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, मतलब मार धाड़ इसलिए होता है ना, संभाल लेंगे वो, हम लोग मार करके आते हैं। जो होगा देख लेंगे। एनीवे, सो पहला यही है। दूसरा, मुझको उम्मीद कम है कि ये पूछना चाहिए। मुझको उम्मीद कम है पूछना चाहिए 5 एवरेज, बट एसएससी टीयर 2 में आया हुआ है 5 एवरेज। अगर ये पूछा तो पहले बार में बनाइएगा मत, टाइम बचेगा तभी बनाइएगा। मतलब आप 24 क्वेश्चन बना लीजिएगा, 25वां यही होगा तभी बनाइएगा। उसमें देगा ए का एवरेज 10 है, बी का एवरेज 20 है, और बस देखिएगा सी का एवरेज 30 है, ए बी का एवरेज मान लेते हैं दिया हुआ है 14, एंड बीसी का एवरेज दिया हुआ है, मतलब ए बी टुगेदर बीसी का एवरेज मान लेते हैं दिया हुआ है 26, और पूछ लेगा किसी एक का एवरेज बताइए, ए बी तो आ गया ना, एसी का एवरेज बताइए कितना है, एंड गिन के 5 एवरेज देगा, 1 2 3 4 5, और क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये दिया तो हम लोग स्टार्टिंग में तो बनाते ही नहीं है, खासकर एसएससी में। बाकी कहीं देगा तो हम लोग बना लेंगे, पैटर्न बनता ही नहीं है, तो हम लोग जनरली इसको बनाते नहीं है स्टार्टिंग में। अगर टाइम बचा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, अगर टाइम बचा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। हम लोग देखते हैं 2 दिया हुआ कहाँ पे, ए पे, ए बी पे, तो हम लोग ए और बी और ए बी का बनाते हैं म्यूचुअल इक्वेशन। ए कितना है 10, बी कितना है 20, और ए बी कितना है 14। माइनस कर देंगे इसको यहाँ से, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ 4, मतलब हो गया कितना 3:2, मतलब ए बी बाई बी सी हो जाएगा मेरा कितना, ए बी 3:2 होगा। फिर हम लोग बी सी में काम करेंगे। बी कितना दिया हुआ है 20, सी कितना दिया हुआ है 30, आ गया कितना 26, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 6, 2:3, B/C कितना हो गया 2:3। रेशियो मर्ज कर देंगे, बट यहाँ पे मुझको दिख रहा है पहले से मर्ज किया हुआ है, पहले से मर्ज किया हुआ तो टेंशन ही नहीं है, पहले से मर्ज किया हुआ टेंशन नहीं है। मतलब ए कितना है मेरा 3, बी मेरा 2 है, सी मेरा कितना है 3, पूछा क्या है एसी, ए 3 है एवरेज 30 है तो हो गया 30, बी 3 है एवरेज 30 है तो कितना हो गया 90, और दोनों मिला के कितने हो गए 6,
मतलब हो जाएगा इसका कितना, 120 बटा 6 का मतलब 20। मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये इतना ही टाइम लेगा। मतलब अगर प्रैक्टिस है तो 40 से 50 सेकंड और 10 से 20 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सॉल्व पढ़ने में। जब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में एवरेज 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 दिखा तो मान लिए क्वेश्चन यही होगा, एसएससी लेवल पे, बाकी हम नहीं बता रहे हैं, यही होने वाला है। पहले आपका जो भी दो दिखा उसमें मिक्सचर एलिगेशन लिखिए, जो भी दो दिखा मिक्सचर एलिगेशन लिखिए, या अगर 3 दिखा तो इसमें लिखिए, आप मिक्सचर एलिगेशन लिखिए, कोई पंगा नहीं होता है। मिक्सचर एलिगेशन लिखिए, रेशियो निकालिए, रेशियो अगर मर्ज हो सकता है तो कीजिए, यहां मर्ज किया हुआ है, जो भी पूछे उसको निकाल दीजिए। उसने पूछा है एसी, एसी का मतलब ए टोटल, सी टोटल अपॉन ए का टोटल नंबर, मतलब ए टोटल हो गया 30, सी टोटल हो गया 90, और 3 और 3 मिलकर दोनों हो गया 6, टोटल अपॉन नंबर, यही होता है। और ये अगर दिखा तो यही होगा। अब सॉल्व कर दीजिए एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और कुछ नहीं। ए दे रहा है 10, बी दे रहा है 20, सी दे रहा है 30, ए बी मान लेते हैं 16 इस बार, और इस बार मान लेते हैं ए बी सी को मान लेते हैं अपने मन से 22, और पूछ लेते हैं बी सी कितना है, एवरेज वाइज, ऑल आर द एवरेज। पहले ए बी में निकालिए, फिर ए बी सी में निकालिए, और 5 एवरेज दिया तो मतलब यही होगा 100%। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, कितना, 2700 बटा 690/27। एंड इसको सबसे ये मान के चलेगा ये टाइम लेगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI, और ये बस टाइम लेगा, और बाकी कहीं टीयर 1 में कोई टाइम नहीं लगता है। हम लोग पहले ए बी में लिखेंगे, ए बी, ए दिया हुआ है 10, दिया हुआ है 20, यहाँ क्या दिया हुआ है 16, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, मतलब हो कितना गया 2 3, मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ, ए बटा बी है 2/3। अब हम लोग का आ गया क्या, एबीसी, एबीसी को हम लोग लिखते हैं ए बी और सी, बिकॉज ए बी मुझको पता है, ए बी 16 दिया हुआ है, सी मेरा 30 दिया हुआ है, ये कितना हो गया 22, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 4 और 3, ए बी बटा सी हो गया 4/3। रेशियो मर्ज करना होगा, यहाँ से ए प्लस बी कितना दिखा रहा है 5, यहाँ से ए प्लस बी 4, तो यहाँ 4 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 5, तो आपका होगा क्या, ए बी सी, ए हो जाएगा 8, बी हो जाएगा 12, सी हो जाएगा 15। हम लोग निकालना है बी सी, बी 12 है, बी टोटल कितना हो गया 20, तो बी का टोटल हो जाएगा 240, 12 20 240, सी है 15 और 30, कितना हो गया 450, सॉरी ये दिख नहीं रहा अच्छे से, मान लिया 450 लिखा ही हुआ है, दैट इज 450 आउट ऑफ टोटल कितना दिख रहा है 27, काट छाट कर लिए जो होगा, और इसको अवॉइड कीजिएगा। 690/27 कटेगा, 3 से कटेगा, 690 3 से कट जाएगा, तो इसको काट छाट कर लीजिएगा। ये मिक्सचर इरिगेशन का, मिक्सचर इरिगेशन में रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा पूछता है, देन मिक्सचर इरिगेशन में जो दूसरा पूछता है फाइंड न्यू, फाइंड न्यू, और इसमें 3 4 लैंग्वेज पूछता है। वो पूछता है क्या है,
कंटेनर 1 में मिल्क इज टू वाटर 2:3 है, कंटेनर 2 में मिल्क इज टू वाटर 4:1 है। दे मिक्स्ड इन रेशियो 4:5। इन रेशियो है, एन नहीं लिखा हुआ है, इन रेशियो फाइंड मिल्क इज टू वाटर इन न्यू। कंटेनर 1 में मिल्क इज टू वाटर 2:3 है, कंटेनर 2 में 4:1 है। दे मिक्स्ड इन रेशियो ऑफ 4:5 फाइंड मिल्क इन वाटर न्यू। नया में कितना होगा? 28:17। और जब भी नया पूछे फाइंड अ न्यू, न्यू कितना है, न्यू जब भी पूछे तो हम लोग करते क्या है, इसका समेशन लेते हैं। समेशन कितना है? 5। यहां मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका समेशन कितना है? 5। यहां 5 कर दूंगा, और इन द रेशियो, ये जो रेशियो है ये इनका रेशियो है, तो यहां 4 और यहां 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रेशियो देगा, तो ये 4 और 5 जो है ये कंटेनर 1 और कंटेनर 2 का रेशियो है। इसको मिक्स कर देंगे, कट क्या गया? 5 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 5 5 जा 1, 5 1 जा 1, दैट इज हो गया कितना? 28:17। नया में यही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व कीजिए, आपको करना यही है, नया में यही होगा। हाँ जी, पीछे समझ में आया? बिकॉज आप लोग का पहला क्लास है, सबसे पीछे नहीं, वहां बगल, क्या मैं नाम भूल गया आपका? नहीं समझ आया ना? कमाल है, मतलब मेरे क्लास में पहली बार समझ में आया, अब कल तो रिफंड मांग लीजिएगा कि सर हो गया, बहुत हो गया, मतलब होता है ना। अच्छा ठीक है, मतलब कोई डॉक्टर से मिले, जब तक आला नहीं लगाएगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। तो मेरा वही होता है, पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को लगेगा कुछ क्या पढ़ा दिए वो, ये तो वहां से भी हम लोग यही पढ़ के आ गए थे। तो इसलिए मेरा होता है कि पहली बार मैं समझ जा दूं अगर मैं, तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। सॉल्व कीजिए। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, इनका देगा कैपेसिटी रेशियो 6:3:4, मतलब इनका कैपेसिटी है 6 3 4 लीटर भरे हुए हैं। कंटेनर 1 में जो मिल्क इज टू वाटर है, रेशियो मिल्क इज टू वाटर है, वो 2:1 है। यहां पे जो मिल्क इज टू वाटर है वो 3:1 है, यहां पे जो है वो 2:3 है। ये मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है। एक आदमी करता है क्या है, 1/3 कंटेनर 1 से, 1/3 कंटेनर 2 से एंड हाफ कंटेनर 3 से निकाल के मिक्स कर देता है। अब बताइए न्यू कितना है? न्यू में मिल्क इज टू वाटर कितना है? दिस वन इज मिल्क इज टू वाटर रेशियो, ये उनका कैपेसिटी रेशियो है। आप इस रेशियो में मिक्स करते हैं, ये आप मिक्स करते हैं, तो अब बताइए कितना है? अंदर अंदर क्लास चल रहा है। बाउंड्री पे बैठने के बाद बात नहीं करता है, बाउंड्री पे बैठ के बाहर बात नहीं कीजिए ना, मैदान अंदर है ना। दैट इज है कितना? ये 2:1। दूसरा कितना है? 3:1। हमें मिल्क इज टू वाटर चाहिए, दूसरा कितना है? 2:3। इसका समेशन कितना है? 3, तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सम रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कितना है? 4, तो हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे बाकी में। इसका कितना है? 5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाकी में। पहले आप जब भी नया निकालना हो तो आप सम को बाकी जगह मल्टीप्लाई कीजिए। 3 है तो 3 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, 4 है तो 4 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, 5 है तो 5 दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। अभी मांगा क्या है? 6 3 4 नहीं मांगा है, बोला क्या है? 1/3 पहले से निकालिए, मतलब निकालिए कितना? 2। 1/3 सेकंड से निकालिए, निकालिए कितना? 1।
हाफ यहां से निकालिए, कितना निकालिए? 2। कुछ कट रहा है क्या? 4 कट रहा है। 2 2 कुछ नहीं कट रहा है, मतलब यहां पे 5 5 5 एक ही जगह है। यहां बच कितना गया? दैट इज 40। 40 मतलब हो गया कितना? 80 एंड 40। यहां कितना हो गया? 15। 15 3 जा 45 एंड 15। यहां कितना हो गया? 12 24। 24 2 जा 48 एंड 36। सबको ऐड कर, हाँ सॉरी 72 नहीं, ठीक है 12। यहां कुछ गड़बड़ हो गया ना? 4 8 8 या 24 48 72। और अब इसको ऐड कर दिएगा, आंसर आ जाएगा 171। जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाए, 171 173। हाँ चल जी, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका टीयर 1 में। हाँ वो देख, मेरे को याद है, वो याद है, रेशियो है ना? हाँ वो याद है मेरे को, ये ठीक है। सो मिक्सचर एलिगेशन में इससे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। और इसके बाद पूछता क्या है? एक एलिगेशन। इसके बाद पूछता क्या है? एलिगेशन। और एलिगेशन से पहले हम लोग वो स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोग बोर नहीं होइए। ड्राई फ्रूट्स, मिक्सचर एलिगेशन का ड्राई फ्रूट्स बहुत बार दिखा है। एंड वही क्वेश्चन करते हैं जो आया है। क्वेश्चन ये है कि किसी भी फैक्ट्री में एक मैनेजर है जो कि 1% के बराबर है, बाकी जो भी हैं वो वर्कर हैं। कितने वर्कर छोड़ के चले जाएं कि मैनेजर का जो क्वांटिटी है 2% हो जाए? ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आएगा भी तो डिट्टो उठा के इसी को डाल देता है। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब एक मैनेजर है जिसका परसेंटेज 1% है, बाकी वर्कर है, कितने वर्कर छोड़ के चले जाएं कि परसेंटेज 2% हो जाए? मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा, देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग को रटा हुआ है, ये ठीक है। कितने वर्कर छोड़ के चले जाए कि यही हो जाए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वैल्यू बहुत ज्यादा रटा हुआ है आप लोग का। एक वर्कर है जो कि 5% के बराबर है। एक वर्कर है जो कि 5% के बराबर है, सॉरी एक वर्कर जो कि 5% के बराबर है, बाकी रेस्ट जो है क्या है? मैनेजर है। कितने मैनेजर छोड़ के चले जाए? कितने मैनेजर छोड़ के चले जाए कि आपका ये जो वर्कर है 15% के बराबर हो जाए? फ्रैक्शन में आएगा, देखिए जरा। फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पे 20% कर दिया तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ 20% कर दिया, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 1% 5 है, तो 100% कितना होगा? 20। 20 में 25 लोग छोड़ के कैसे जाएंगे? हाँ जी, 15। एक वर्कर कितना है? 5%। तो सबसे पहले आप निकालिए टोटल क्वांटिटी कितना होगा। अगर 5% एक वर्कर है तो टोटल कितना होगा? 20। बिकॉज 5% इज 1, तो 100% कितना होगा? 20। छोड़ के कौन जा रहा है? मैनेजर। अगर मैनेजर छोड़ के जाता है तो ड्राई फ्रूट्स बोलता क्या है? हम लोग काम करेंगे वर्कर में। जो भी छोड़ के जाता है या जो भी ज्वाइन करता है हम लोग उसमें काम नहीं करते हैं। पहले कितने लोग थे? 20। वर्कर कितना था? 5%। अब कितने लोग हैं मुझको नहीं पता, बट अब वर्कर कितना है? 20%। यही हो रहा है। आप पहले निकालिए टोटल कितने लोग थे? टोटल 20 थे। छोड़ के कौन जा रहा है?
मैनेजर, मैनेजर छोड़ के जाए तो काम करना वर्कर में। टोटल इंटू वर्कर परसेंटेज इज इक्वल टू अननोन इंटू वर्कर परसेंटेज। 20 से 20 कट गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, मतलब अभी 5 ही लोग बचे हैं, 20 में 5 लोग बचे हैं, मतलब 15 लोग छोड़ के चले गए। मैं फिर से रिपीट, नहीं आया ना, जरा हो गया, हाँ मुझे पता है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। 20 kg फ्रेश फ्रूट, वहां से अब वो समझ में आ जाएगा। 20 kg फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है। अगर आपके ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है तो 20 kg से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स मिलेगा? पक्का? 20 केजी फ्रेश फ्रूट मतलब 20 केजी टोटल वेट है, मैं वाटर कितना है 80%। ड्राई फ्रूट्स का मतलब गया कौन, वाटर चला गया, तो वाटर में हम लोग काम नहीं करेंगे। 80% अगर वाटर है तो बचा कितना 20%, और वेट कितना था पहले इसका 20, बाकी का वेट मुझको नहीं पता है, बट इसमें वाटर कितना है 20, वाटर में काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे इसमें 80 में। 24 जा 4 5 जा, मतलब मेरा ड्राई फ्रूट्स बचेगा 5 केजी। जो भी जाता है हम लोग उसमें काम नहीं करते हैं, बट एक ही अकेला जाना चाहिए, बस वाटर जा रहा है। जो भी जाता है हम लोग उसमें काम नहीं करते हैं, ज्यादा कौन है, ये क्लियर है? पक्का? फिर से मान लीजिए आपके फ्रेश फ्रूट में 98% वाटर है, और डेटा ये आया हुआ है, फ्रेश फ्रूट में 98% वाटर है, एंड ड्राई फ्रूट्स में आपके 80% वाटर है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स 120 केजी चाहिए तो आप फ्रेश फ्रूट कितना खरीदिएगा? और ये जो भी दिया हुआ है वाटर दिया हुआ है, हम लोग वाटर में काम नहीं करेंगे। 1200, हम लोग वाटर में काम नहीं करेंगे, हमने नॉन वाटर में काम करना है। जो भी अगर जाता है हम लोग उसमें काम नहीं करते हैं। यहां नॉन वाटर कितना हो गया 2, क्वांटिटी मुझको नहीं पता है। यहां नॉन वाटर कितना हो गया 20, क्वांटिटी मुझको पता है 120। ये इसको करेगा तो 10 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1200 हमें लाना होगा। बिकॉज ड्राई का मतलब है वाटर आउट हो गया है, ड्राई का मतलब वाटर आउट हो गया। हाँ जी सर जी, क्लियर है? सेम देन जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व कीजिए, इसके बाद दो ही क्वेश्चन पूछता है। एक तो ड्राई फ्रूट पूछता ही पूछता है, मीन पूछता है फ्रेश फ्रूट, मतलब ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट में 90% वाटर है, बस आंसर बता दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में 80% वाटर है, अगर आपके पास 2 केजी ड्राई फ्रूट्स है तो फ्रेश फ्रूट कितना था? हाँ, मतलब मेन ये पूछता है, दूसरा जो पूछता है स्टार्ट करता है। हाँ जी आगे आपका, यहाँ नॉन वाटर कितना है 20 का वेट 2 केजी है, यहाँ नॉन वाटर कितना है 10, एक्स एक्स का हो जाएगा कितना 4 केजी। दूसरा जो पूछता है सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्ट सॉल्यूशन में 60% सॉल्ट है, अगर हम इसको इवेपोरेट कर दिए मतलब पानी से उड़ा दिए तो इसमें 80% सॉल्ट होता है, और ये मेरे पास 20 लीटर बचता है, तो स्टार्टिंग में इसका कितना क्वांटिटी था? और दोनों को मिक्स नहीं करना है, बस यही दो क्वेश्चन इसमें पूछता है। और तीसरा जो हम लोग मैनेजर किए थे वो, हम लोग को हमेशा टोटल वेट चाहिए होता है और कुछ नहीं, टोटल वेट बताइए कितना है। इवेपोरेशन का मतलब होता है क्या, वाटर आउट जाता है, हमें वाटर नहीं चाहिए, अच्छी बात है, सॉल्ट दिया तो सॉल्ट में काम कर देंगे। 20 लीटर में 80 सॉल्ट है जो कि वाटर नहीं है, तो किस में 60 होगा? ये हो जाएगा 3 जा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 80/3। हमें वाटर नहीं चाहिए, इवेपोरेशन हो या ड्राई फ्रूट्स हो, वाटर नहीं चाहिए। मतलब
क्या बोले अब हम आपको? कोई स्टेज पे कुछ चल थोड़ी रहा है कि डिमांड कर देते हैं कि एक बार और। ये कोई बात आप लोग करते क्या है, मतलब समझ ही नहीं आता। सॉल्व कीजिए। ठीक है, दो मैनेजर हैं जो कि 80% के बराबर है। दो मैनेजर 80% नहीं होंगे, मैं इसको चेंज करता हूँ, फ्रैक्शन हो जाएंगे। दो मैनेजर मान लीजिए 50% के बराबर है, बाकी वर्कर हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। डेटा चेंज कर दीजिए आपने, जब एक बार और डिमांड ही किया तो हम डेटा चेंज करते हैं। मान लीजिए दो मैनेजर हैं कि 10% के बराबर है, रेस्ट क्या वर्कर है। कितना वर्कर चला जाए, कितना वर्कर क्विट कर जाए कि मैनेजर जो है वो 40% के बराबर हो जाए। 40% होगा भी, होना चाहिए, बनाइए। मैनेजर जो है 40% के बराबर हो जाए। वर्कर गया तो काम तो मैनेजर में करेंगे हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वर्कर गया तो काम मैनेजर में करेंगे, लेकिन निकालेंगे टोटल टोटल, निकालेंगे टोटल टोटल, निकालेंगे टोटल टोटल। पहले बताइए यहां से टोटल कितना हो गया। 10% मतलब 20 है, टोटल कितना है 20। गया कौन है, वर्कर, काम मैनेजर में करेंगे। 20 के पास कितना परसेंट है, 10%। कितने आदमी हो तो 40% हो, कितने आदमी हो, 5। मतलब आदमी कितने होने चाहिए, 20, सॉरी 5। पहले कितने थे, 20 आदमी, अब कितने हैं, 5 आदमी। 15 आदमी छोड़ के चलेगा। आगे समझ में। अब वंस मोर मैं कर रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए प्लीज, निकालिएगा। तीन मैनेजर हैं जो कि 33.33% है। थ्री मैनेजर हैं जो कि 33.33% है, बाकी वर्कर हैं। कितने वर्कर छोड़ के चले जाए कि मैनेजर 50% हो जाए। आंसर फ्रैक्शन, तीन। फ्रैक्शन, आंसर फ्रैक्शन या तीन, चार। नहीं, आंसर फ्रैक्शन में आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये गलत हो गया क्वेश्चन, डेटा गलत हो गया। टोटल कितने लोग हो गए, 9। 9 का 33.3 का मतलब होता है 1/3। होना कितना चाहिए, एक्स का 50%, मतलब 1/2। आ तो गया 6, 3। फ्रैक्शन में कहा गया सर जी, अभिषेक बाबू। मतलब 30.33 है, तो इसको याद रखिएगा। अगर डॉट के बदले डेसिमल होता है तो हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं। 3 मैनेजर का मतलब 33.33, टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 9। 9 में मैनेजर कितने हैं, 1/3। अगर यहां फ्रैक्शन लिखे तो 50% को भी फ्रैक्शन लिखिएगा। यहां हो जाएगा 3, 6, एक से वैल्यू कितना हो जाएगा 6। 9 लोग थे, 6 लोग बचे, मतलब 3 लोग चले गए। आप बनाए नहीं सर जी, मेरा डिमांड आप पूरा नहीं किया, क्या हुआ। एंड लास्ट, उसके बाद एलिगेशन बाद में आएंगे, मतलब अभी ये इस टॉपिक का लास्ट है। जितना देर आपको समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो गया, आ रहा है समझ में, बहुत दूर से आए हैं। सर जी बनाइएगा आप। फ्रेश फ्रूट में 90% वाटर है एंड ड्राई फ्रूट्स में 60% वाटर है। मतलब जनरली जो आता है, ये आता है ग्रेप्स एंड किसमिस। आपने 120 रुपए पर केजी खरीदा है और इसको 500 रुपए पर केजी बेच दिया है। ये आपने परचेज किया है और आपने सेल कर दिया है। बताइए कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं आप, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। लास्ट, फ्रेश फ्रूट 90% है, परसेंटेज रुपीज नहीं आता इसमें। 16.66, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा।
20/480 गुना 100। जब भी प्रॉफिट और लॉस फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट्स में आ जाए, हम लोग करते क्या है, यहां कितना है पहले हम लोग देखेंगे, नॉर्मल क्रिएट करते हैं। फ्रेश फ्रूट में वाटर कितना है 10, ड्राई फ्रूट्स में वाटर कितना है 40। तो फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट्स का रेशियो कितना है 40/10 का मतलब 4:1। तो हम मान लेंगे 4 kg हमने ये खरीदा, फ्रेश फ्रूट कितना खरीदा 4 kg, ड्राई फ्रूट्स मिला कितना 1 kg। तो उतना हम लोग मेहनत नहीं करते हैं। यहाँ पे कितना, यहाँ पे गैप कितने का है 100 से 10, यहाँ कितना है 40, ये एक्सचेंज आता है 40 ऊपर 10 नीचे, रेशियो कितना हो गया 4:1। आपने खर्चा कितना कर दिया 480 रुपया, आप कमाए कितना 1 kg से 500 कमाए हैं। प्रॉफिट कितना का हुआ है 20 आउट ऑफ 480 इंटू 100 का। मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट नहीं कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। फ्रेश फ्रूट में 70% वाटर है, ड्राई फ्रूट्स में 10% वाटर है। इसका मतलब कौन कितना केजी खरीदा, कितना केजी खरीदा, उल्टा। यहां पे वाटर कितना है, नॉन वाटर कितना है 90, यहां नॉन वाटर कितना है 30। मतलब हमने 3 kg ये खरीदा होगा तो 1 kg ये मिला होगा मुझको। अगर मैंने 100 रुपए पर केजी खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया पर केजी, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मतलब आपका खर्चा कितना हो गया 300 खर्चा हो गया, कमाई हो गया 400, प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं 100 का, और हमेशा निकालते हैं परसेंटेज 300 इंटू 100, 33.33%। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स। बस आपको करना क्या है, नॉन वाटर को इधर से उधर एक्सचेंज कर देना है। वही आता है कि अगर 3 होगा तो ये 1 होगा, सब कुछ बताता है नॉन वाटर। फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ये है 80% वाटर, इसमें है 60% वाटर। आप 100 रुपए में खरीद के करते क्या है 240 में बेच देते हैं पर केजी, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 40 का प्रॉफिट हुआ है 200 में, एंड मिक्सचर इतना ही है, मिक्सचर इतना ही है, मिक्सचर इतना ही है। अब हम लोग आते हैं एडवांस मैथ में थोड़ा चेंज के लिए। हाँ सर, हाँ मेरे को याद है, ये नहीं करने का, ठीक है मेरे को याद है। आप मुझको खुश रखिए, हम आपको खुश रखेंगे, चिंता नहीं करने का। आप मैं आंसर करते रहिए बस। आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 20, यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 40, रेशियो कितना जा रहा है 2:1। 200 का खर्चा हुआ है, 240 कमाई हुआ है, 40 का प्रॉफिट कमाया है आउट ऑफ 200 इंटू 100, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ है। एडवांस मैथ, एंड हम लोग रैंडम चलेंगे। एरिया बिटवीन लाइंस, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये मॉक में इस टाइप से दिखा था, फाइंड एरिया बिटवीन लाइंस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। फाइंड द एरिया बिटवीन लाइंस, इन सारे लाइंस के बीच का जो एरिया होगा वो बताइए कितना है। हाँ सर जी, आप यही बोले थे ना। फाइंड द एरिया बिटवीन लाइंस x इज 0, y इज 0, x प्लस वाई इज 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 12.5। तो इसका फॉर्मूला नोट कीजिए प्लीज। अगर आपका लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है या माइनस सी है, तो ये जो बनाता है, ये बनाता क्या है एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, मींस ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो बनाता है वो बनाता है हाफ इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी, ये बनाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, इसको मान लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, कोई और पूछा तो बस मॉडुलस का एक क्वेश्चन आता है टीयर 2 के लिए, मॉडुलस का एक क्वेश्चन आएगा टीयर 2 के लिए, ये ठीक है। सो
नोट कर लीजिए हाफ इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी। क्यों हुआ नहीं हुआ आज के लिए है ही नहीं, वो हम लोग सेशन देखेंगे क्लास में या देखेंगे अगर किसी का नहीं हुआ है तो। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। मैं यहां से एरिया निकालूंगा हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यहां से एरिया निकालूंगा हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये मेरा दिखेगा 25/2 और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 कर लेते हैं। यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 25 और दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25/2 का मतलब एरिया होगा 12.5। और 100% यही क्वेश्चन रहता है, फाइंड द एरिया बिटवीन लाइंस। अनटिल अनलेस वो 3 लाइन नहीं बोलते, ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर आप x0 y0 को हटा के कोई और लाइन दे दे, क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है। मतलब आप कोई भी इंस्पेक्टर बन जाइए, कस्टम एक्साइज कोई काम नहीं होगा 3 लाइन 4 लाइन का, तो वो देगा ही नहीं आपसे। चल जी क्लियर है, कितना टाइम लीजिएगा आप बताइए। आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, दिस एरिया बताइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के बीच का एरिया बताइए। निकाल दिए एकदम। माइनस करना होता है सरकार, प्लस करने से पाइथागोरस लग जाता है। 3.5 पहले हाफ सी स्क्वायर, इसमें लोग काम करेंगे बिकॉज ये मुझको दिख रहा है कि एक्सिस है, ये मुझे दिख रहा है कि एक्सिस है। तो यहां कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2ab, यहां हो जाएगा 9/2, यहां हो जाएगा 16/2, बड़े में से छोटा घटा दीजिए डेट इज 7/2 का मतलब 3.5। ये क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। देन दूसरा, हाँ जी फिर से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिखा ना, छोटे वाले माइनस किए हुए हैं, छोटे वाले में माइनस किए हुए हैं, बड़े वाले में प्लस किए हुए हैं। आप लोग ज़्यादा थक गए क्या? रिफ्रेश रहा कीजिए, इतना जल्दी कैसे थक जाते हैं? हाँ जी, जिसको A1 है, A1 है, A1 है, A1 है, एक्स के साथ वाले को A बोलते हैं, वाई के साथ वाले को B बोलते हैं। नहीं आया? हाँ जी सर। सी स्क्वायर 4 स्क्वायर हाफ इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, सी स्क्वायर अपॉन 1 इंटू ए बी। 4 था ना, यहाँ 4 दिया होता तो 16 आ गया, 3 से 9 आ गया, 4 से 16 आ गया, स्क्वायर करके नहीं आए। दूसरा पूछता है कोलिनियर। टू 3 5 7 एंड 6x आर कोलिनियर। फाइंड द 6k लिख लीजिए, x नहीं लिखते हैं जनरली, 6k आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कितना आया? आप सब क्लास करके भूल गए हैं। आप रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। जब भी कोलिनियर हो तो हम लोग निकालते हैं y डिफरेंस अपॉन x डिफरेंस सेम। y को यहां से यहां घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4, x को घटा दीजिए यहां से यहां, कितना हो जाएगा 3। जब भी कोलिनियर हो आप y को घटाइए, आप जिस फैशन में 7 से 3 घटाएं तो 5 से 2 घटाइएगा, इज इक्वल टू यहां भी y को घटाइए, कितना हो जाएगा k-7, फिर x को घटाइए 1। आपको करना कुछ नहीं है, डिफरेंस ऑफ y मतलब डेल y अपॉन डेल x इज द स्लोप, जो कि बराबर होता है डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x बराबर होना चाहिए। मैंने y को हटाया 4, अब ये हो गया मेरा क्या k इज इक्वल टू 4/3, सॉरी k इज इक्वल टू 4/3 प्लस 7, 25/3। हाँ जी समझ में आ गया।
एंड सॉल्व कीजिए। सो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, y घटाइए x घटाइए, y घटाइए x घटाइए, आंसर निकालिए। हम लोग वापस इस मैट्रिक्स में लौटेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 2 3 5 k एंड 4 9 कोलिनियर है। k का वैल्यू क्या है? और k एक ही जगह रखिएगा, दोनों हर एक इक्वेशन में k मत डालिएगा। पहले उस दोनों को घटाइए जिसमें k नहीं है। तो पहले उस दोनों को घटाइए जिसमें k नहीं है, बाद में उसको घटाइए जिसमें k है। तो हम 9 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। 4 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब 9 से k घटाते हैं, 9 माइनस के। 4 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। घटाइएगा एकदम सही से जिससे घटता है। 9k 4 से 5 -1, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 माइनस के अपॉन -1। -3 इज इक्वल टू 9 माइनस के का वैल्यू हो जाएगा 12। साइन प्रॉपर लीजिएगा, साइन इधर उधर नहीं जाएगा। साइन आपका जो भी होगा वो प्रॉपर होगा। एंड पहले क्लास 2 बजे से 6 बजे तक ही था, 6 बज चुका है एंड अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। जिनका हॉस्टल होगा निकल जाइएगा प्लीज, ये नहीं तो अगर आप कोई लेटर वेटर लिखवा के लेना है तो दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा ये, ठीक है। बट ट्राई कीजिएगा कि मुझको मिलाइएगा नहीं, क्योंकि मुझको देख के लोगों को लगता है कि नहीं होंगे। प्रशांत को ले जाइएगा, वो बात कर लेगा ये, ठीक है। प्रशांत को ले जाइएगा, वो बात कर लेगा। चल जी, क्लियर है? आगे समझो, याद रहेगा? एरिया फॉर्मूला याद रहेगा, हाफ सी स्क्वायर बाई ए बी। मुझे पता है कि नहीं याद रहेगा, एग्जाम 5 से है ना। ओके, बैक टू पवेलियन एलिगेशन। बहुत सिंपल सा, फ्रॉम हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क 3 liter water is replaced twice such that milk is to water becomes 4:5. From how many liter of milk 3 liter water is replaced twice such that milk is to water becomes 4:5? कितने लीटर मिल्क से आप 3 लीटर वाटर रिप्लेस कीजिएगा 2 बार कि मिल्क इज टू वाटर 4:5 हो जाए? बस यही है। और टीयर 1 पे इतना ही पूछेगा। टीयर 2 में और भी बहुत सारा पूछता है कि ये कर दे वो कर दे तो क्या होगा, उसको बेच दे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। टीयर 1 में इतना ही पूछता है। तो इसमें आपका जो फाइनल दिया होता है दिया हुआ क्या है? 4:5। हम लोग निकालते हैं मिल्क अपॉन टोटल कितना है, 4/9। जो भी देगा वही निकालेगा। 4/5 दिया है तो हम लोग निकालेंगे 4/9 इज इक्वल टू x माइनस 3/x। यही जाता है, मतलब जाता क्या है, x माइनस मतलब 1 माइनस 3/x जाता है। हम लोग इसमें काम नहीं करते हैं। मेरे पास मिल्क कितना था, पहले x मिल्क था, 3 निकाले 3 डाल दिए, मतलब पहले 3 निकाले फिर 3 वापस डाल दिए। और कितनी बार किए हैं? 2 बार। इसका यही होता है आंसर, सिंपल सा। और इसको हम लोग करते क्या है, x माइनस 3/x, यहां कितना हो जाएगा 2/3। यहां कितने का गैप दिख रहा है, यहां पे माइनस कितना हुआ है 3, यहां कितने का गैप दिख रहा है 1 का। तो ऐसा करते हैं हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा। यहां गैप दिख रहा है 3 का, यहां गैप दिख रहा है 1 का, तो 1 को हम 3 बना देंगे, x का वैल्यू 9 हो जाएगा। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए, 2x इक्वल टू 3x माइनस 9, x इक्वल टू 9, या गैप इक्वेट कर दिए, आंसर आ जाएगा। पार्डन, प्योर। टीयर 1 में प्योर के अलावा कुछ पूछेगा नहीं, टीयर 1 में प्योर के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता नहीं कीजिए। मतलब मेरे को ये बस बता दीजिए, आप मिल्क से 3 लीटर वाटर सॉल्व कीजिए, 3 लीटर वाटर रिप्लेस करते हैं 3 बार, 3 टाइम्स,
और आपका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 1:26। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था? तीन लीटर फ्रैक्शन आएगा 4.5 फ्रैक्शन आएगा। एलिगेशन में आपके लिए बस दो ही क्वेश्चन होगा और कुछ भी नहीं होगा। एलिगेशन में अगर कुछ हुआ तो दो ही क्वेश्चन हुआ। स्टार्टिंग में भैया मिल्क कितना है, बस यही। यहां से कितना हो जाएगा 1/27। हम लोग x में से 3 निकाल रहे हैं, 3 डाल दिए और कितनी बार कर दिए? 3 बार। तो x माइनस 3/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3 थर्ड रूट। गैप कितने का दिखा है यहाँ पे गैप कितने का है? 2। हमें लाना कितना है? 3। तो हम 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या सॉल्व कर दीजिए आप, आपको जो भी करना है। इस गैप को, गैप 2 को गैप 3 में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि 3/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। डिनोमिनेटर में 3/2 मल्टीप्लाई कर दिए, 4.5 आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। सेंट्रोइड एलिगेशन मिक्सचर उतना ही है। मिक्सचर एलिगेशन में उस पर आपके टीयर 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ हम लोग खत्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में दो चीज हमने देखा है। पहला देखा था हाफ इंटू CA²/AB, दूसरा देखा लीनियर, तीसरा देखेंगे सेंट्रोइड, जो कि बहुत ईजी है और ये बहुत बार पूछा है। अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं तो सेंट्रोइड पूछता है, या सेंट्रोइड दिया तो वर्टेक्स पूछता है। यहां जाएगा 2 3 3 2 1 1। सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड का मतलब होता है एवरेज। तीनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 5 1 6, 6/3 6/3। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? 2 2। सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होता है a + b + c/2, सॉरी बाई 3। तीनों को ऐड कीजिएगा और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं आप लोग थर्ड क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है, आज नहीं हुआ है। सेंट्रोइड में कुछ करना नहीं होता है। एक मिनट। हेलो, हाँ क्लास में। चलिए बाय। हाँ, पहला आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला फाइंड करना है सेंट्रोइड, दूसरे में आपको फाइंड करना है ए बी सी में से कुछ एक, और तीसरा क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना है। पहला है 1 2 3 4 4 3। सेंट्रोइड कितना होगा? चार 3 7 1 8, 8/3, 6 3 9 3। हाँ जी सर, आगे आपका, आगे देखने का, आगे देखने का। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो दूसरा क्या सॉल्व कर रहा है, क्या मतलब है? 2 2 4 4। सी कितना होगा अगर सेंट्रोइड 1 1 है तो? -3 -3 -3 -3 -3। बिकॉज अगर सेंट्रोइड आपका दिया हुआ है, इसमें लोग 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3। ये समेशन होना चाहिए इधर से। यहाँ 6 आ गया, मुझको 3 चाहिए तो क्या होगा? -3। यहां से 6 आ गया, मुझको 3 चाहिए तो क्या चाहिए? -3। ये क्लियर है? हाँ जी अमित बाबू, कितना टाइम लीजिएगा बताइए तीसरा क्वेश्चन। एंड ये 10 सेकेंड से 15 सेकेंड का क्वेश्चन होगा, ट्राई कीजिए। ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 1 2, एंड सेंट्रोइड दिया हुआ है 0 0। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल।
नाउ लास्ट नहीं सेकंड कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड आपके पास दो कोऑर्डिनेट और एक सेंट्रॉइड दे देगा, आपके पास दो कोऑर्डिनेट और एक सेंट्रॉइड दे देगा। एंड मैं इतना पहले आप लोगों को पहली बार देख रहा हूं। बहुत टाइम लग गया, रुक जाइए, अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट 0 0 है एंड यहां पे एरिया 2 और 3 है, सॉरी कोऑर्डिनेट यहां पे 4 और 1 है, एक कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 0 है तो एरिया होता है क्या है, एक्स वाई मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 2, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, माइनस होता है मॉड के साथ और 2 से डिवाइड हो जाता है। एक्स वाई मल्टीप्लाई होता है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों माइनस होंगे और 2 से डिवाइड हो जाएंगे, कितना हो गया 5। नहीं ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये ठीक है एग्जाम्पल है। अगर एक 0 0 होता है तो एक्स वाई मल्टीप्लाई होता है, माइनस होता है, 2 से डिवाइड होता है, ये एरिया होता है, ये ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई कितना जाएगा 3, माइनस मॉड होकर कितना जाएगा 2, और ये कितना जाएगा 1/2। और हमें ये पता होता है कि सेंट्रॉइड के साथ जो ट्रायंगल बनाएगा बेस वो होता है क्या, आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, सेंट्रॉइड का मतलब होता है क्या, मीडियन। मैं मीडियन से लाइन ड्रॉ करता हूं, ये कितने ट्रायंगल्स में बटता है 3 6 में, और 6 का एरिया क्या होता है सेम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बी सी जी का एरिया ट्रायंगल का कितना पार्ट है, यहां पे कितना ट्रायंगल बना है 2, और टोटल कितना है 6, तो आप सेंट्रॉइड से एरिया निकालिए। अगर आपका सेंट्रॉइड दिया हुआ है और उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। इसको याद रखिएगा। दो कॉन्सेप्ट है, अगर एक जीरो हुआ, एक अगर जीरो हुआ तो एक्स वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, एरिया निकलेगा। बट अगर वो सेंट्रॉइड दिया हुआ है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप अगला निकालिए, आप उससे निकालिएगा आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ इतना ही आएगा, बट उतना मेहनत नहीं कीजिएगा। जब 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बस, एरिया में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, एरिया में इससे ऊपर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। एक क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ए बी 3 1 है, सी दिया हुआ है 1 2, और पूछा एरिया कितना है, ये बता रहा हूं एरिया कितना है, तो हम लोग किसी एक को भी मान लेंगे अपने मन से, क्या जो छोटा होता है इसको 0 0 मान, इसी को 0 0 मान लेते हैं। अगर तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है तो किसी एक को 0 मानिए। आपने वाई को क्या किया है 2 घटा दिया है, वाई सॉरी एक्स को 2 घटा दिया है, एक्स 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1, यहां एक्स 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। वाई को 3 घटा दिया है तो यहां कितना हो जाएगा -2, यहां कितना हो जाएगा -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 2, और दोनों को माइनस कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, दैट इज 3/2 इसका एरिया होगा। यहां माइनस है विथ माइनस साइन, देखिएगा ये माइनस साइन है, किसी एक को 0 0 कर दिया, मतलब आपने इसमें क्या किया है -2 किया है, -3 किया है, तो -2 -3 हर एक जगह आपको करना होगा। आप किसी को कर दिए आंसर सेम देगा क्या, नहीं ये ए बी सी है, सेंट्रॉइड नहीं है। सेंट्रॉइड देगा तभी वो करेंगे, वो सेंट्रॉइड देगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पढ़ें नहीं, सेंट्रॉइड नहीं बनाएंगे हम, सेंट्रॉइड मानेगा तभी हम सेंट्रॉइड बनाएंगे, नहीं तो कोई भी हर एक जगह, हर एक जगह। तो अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट मैं और बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, जो आज मतलब 2017 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर जी ज्योमेट्री आपको ठीक है ना, देखिएगा प्लीज, आपको 2 3 चीज पता होनी चाहिए। मैं फिगर बना के लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइए।
ये आपका फिगर है, रुक जाइए, जो था, ठीक है, ये आपका फिगर है ए बी सी, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 2, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 4 और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 7। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। 5 7, सॉल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 4, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 2, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 7। जीरो कर लिए, 2 2 को ज्यादा इजी होगा, जो छोटा होता है इसको लोग जीरो कर देते हैं। दो दो इसमें घटा दीजिए तो यहां बचेगा 2 2, 2 2 इसमें घटा दो क्या बचेगा 3 5, माइनस होके यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा 2, 4/2। दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी बना या मैं ज्यादा फास्ट हो गया? ओके तो इस बार कम फास्ट होंगे, इस बार आप फास्ट होइए थोड़ा सा। ए बी सी एंड सेंट्रॉयड है जी, ये दिया हुआ है 2 1, ये दिया हुआ है 3 5 3 5 एंड ये दिया हुआ है 1 2। सेंट्रॉयड इज 2 1, सॉरी सेंट्रॉयड 1 2 दिया हुआ है, 2 1 और 3 5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। माइनस नहीं आएगा, हमेशा साइन प्लस होगा। 1 2 2 1 3 5। 1 2 को आप मान लिए 0 0, आपने 1 कम किया है तो कितना हो जाएगा 1, और 2 कम किया है तो -1। यहाँ 1 कम किया है तो हो जाएगा 2, 2 कम किया तो कितना हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -2, और इसको हमें घटाना है बाई 2 तो हो जाएगा 5/2। ये हो गया 5/2। अब ये हुआ क्या सेंट्रॉयड, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15/2। एंड सॉल्व कीजिए। सीडीएस या सीपीयू में शायद कहीं दिखा है क्वेश्चन, 3rd नंबर। सीडीएस या सीपीयू में दिखा है 3rd नंबर, एंड मानना पड़ेगा एनर्जी है आप लोग में, ठीक है। और कुछ हो नहीं, झेल लेते हैं। अच्छा तो 2 से 4 घंटा पूरे हो गया है, जिसमें 20 मिनट का ब्रेक हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर, पीछे अभिषेक बाबू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें डी ई एफ आर दी मीट पॉइंट्स, डी ई एफ मीट पॉइंट्स है, एंड मीट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 1 2 3 4 6। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का एरिया निकालना है, मीट पॉइंट्स। टू 14 2। पहले इससे एरिया निकालिए, ठीक है। यहां पे 1 1 मैं हटाऊंगा, बचेगा कितना यहाँ 3 और 5। 1 1 यहां से हटाऊंगा क्या बचेगा 1 and 2। यहां कितना हो जाएगा 6। यहां कितना हो जाएगा 5 -1/2। इसका एरिया क्या होगा, हमने इसका एरिया निकाल दिया 1/2। मीट पॉइंट को मिलाने के बाद जो एरिया आता है वो ट्रायंगल का 1/4 होता है। तो ट्रायंगल का एरिया के लिए इसमें हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे। आप बस एक चीज याद रखिएगा, सेंट्रॉयड के लिए 3 मल्टीप्लाई होता है, मीट पॉइंट के लिए 4 मल्टीप्लाई होता है। बस इतना याद रखिएगा, सेंट्रॉयड के लिए 3 मल्टीप्लाई होता है, मीट पॉइंट के लिए 4 मल्टीप्लाई होता है। कोई जो नहीं है कि आप इस कोऑर्डिनेट्स को निकालिए,
और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन कीजिएगा तो बाय बीपीटी सारे के सारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर हो जाता है। अगर इसका एरिया 1 होगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 4। इसका 1/2 है तो पूरे एंगल का एरिया 1/2 इंटू 4 हो जाएगा। सेंट्रोइड और मिड पॉइंट्स हमेशा इक्वली डिवाइड करता है, हर एक इक्वल हिस्से में। ये क्लियर है? आप लोग का एग्जाम कब से है? 5 से? नहीं, 8 तो आपका होगा ना, 5 से 24 के बीच में है, मतलब दोबारा सेशन नहीं हो सकता है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, बैक टू अरिथमेटिक। बैक टू अरिथमेटिक। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI, एंड इतना ही ना देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है? पॉइंट्स बचा हुआ है, मेरे को याद है, मेरे को याद है। नेक्स्ट संडे का उम्मीद कम है। शादी हो जाएगा उसके बाद बात कीजिएगा। 6 दिन 8 बजे से 8 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ, संडे को फिर यहीं रह रहा हूँ, समझे? अभी उन्हीं का फोन आया हुआ था, अभी उन्हीं का फोन आया हुआ था, तो वो नहीं होगा। देखता हूँ अगले संडे का, फिर देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं जहां तक होता है, ठीक है, जहां तक होता है। हाँ जी, आ गया। समोसा वोसा आया कि नहीं आया कुछ? ओके, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI, ये ठीक है। बस आधे घंटे में खत्म करते हैं, आधे घंटे ब्रेक। हाँ, हाँ, आधे घंटे में क्लास खत्म करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, फिर नहीं, मैसेज आ गया यार, आधे घंटे में खत्म करते हैं, ये ठीक है। आज संडे है ना, तो थोड़ा सा जाना होगा। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI। ओके, मुझको इसको एडिट करना होगा बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे, ओके, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI। इसमें जो पहला पूछता है, हाँ जी, अंदर, बाहर ध्यान नहीं दीजिए। क्या हो गया? हाँ, पानी सप्लाई करवा दिए सबको। बोतल जो है नया लोग वापस रख दिएगा आप लोग बोतल, नहीं तो फिर झंझट हो जाता है। ब्रेक नहीं, आधे घंटे में ब्रेक होगा। हाँ?